नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी को। हम लोग जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से जो साइबर अपराध है उनकी संख्या में भी वृद्धि हो रही है। तो चलिए जानते हैं साइबर क्राइम होता क्या है। तो साइबर अपराध उन गैर कानूनी गतिविधियों को कहा जाता है जो इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके की जाती है। इसमें डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, साइबर बुलिंग, पहचान की चोरी, फिशिंग, वायरस फैलाना, डिजिटल माध्यम से किसी को नुकसान पहुंचाना शामिल है। अगर हम बात करें कि जो साइबर अपराध है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं हैकिंग को। तो हैकिंग क्या होता है? बिना अनुमति के किसी के कंप्यूटर या नेटवर्क में घुसपैठ करना। उसके बाद आता है फिशिंग, नकली वेबसाइट या ईमेल के जरिए लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को चुराना फिशिंग कहलाता है। उसके बाद आता है डेटा चोरी करना। तो किसी का जो पर्सनल डेटा है या जानकारी को चोरी करना डाटा चोरी करना कहलाता है। उसके बाद आता है साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी को धमकाना या परेशान करना साइबर बुलिंग कहलाता है। उसके बाद आता है वायरस। तो किसी के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर फैलाना, उसको हम वायरस कहते हैं, जिससे कि किसी के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंच सके। उसके बाद आता है ऑनलाइन धोखाधड़ी। तो इंटरनेट के माध्यम से धोखाधड़ी कर पैसे या व्यक्तिगत जानकारी को चुराना। उसके बाद देखते हैं साइबर अपराध की श्रेणियों को। तो साइबर अपराध के अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियां आती है, जिसमें व्यक्ति विशेष, संपत्ति और सरकार के विरुद्ध अपराध शामिल है। सबसे पहले जानते हैं व्यक्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध को। तो इसमें ऐसे अपराध आते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, पर वो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ अपराधों में साइबर उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, विभिन्न प्रकार के स्पूफिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, पहचान की चोरी आदि शामिल है। साइबर अपराध की इस श्रेणी में किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या अवैध जानकारी को ऑनलाइन लीक कर दिया जाता है। उसके बाद जानते हैं संपत्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध को। तो कुछ ऑनलाइन अपराध संपत्ति के खिलाफ होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ या उसे जरिया बनाकर किए जाते हैं। इन अपराधों में हैकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, कॉपीराइट उल्लंघन, सॉफ्टवेयर पायरेसी आदि शामिल है। अगर हम इसकी उदाहरण की बात करें, तो आपने देखा होगा कि फोन पर कुछ मैसेज आते रहते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है, और अगर आप इन पैसों को निकालना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स वगैरह डालें और इससे आप पैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो साइबर अपराध है वो संपत्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध का एक उदाहरण है। उसके बाद जानते हैं सरकार विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध को। तो ये सबसे गंभीर अपराध इनको माना जाता है। सरकार के खिलाफ किए गए ऐसे अपराध को साइबर आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है। सरकारी साइबर अपराध में सरकारी वेबसाइट या सैन्य वेबसाइट को हैक किया जाना शामिल है। गौरतलब है कि जब सरकार के खिलाफ एक साइबर अपराध किया जाता है तो इसे उस राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला या फिर युद्ध की कार्यवाही माना जाता है। ये अपराधी आमतौर पर आतंकवादी या फिर अन्य जो शत्रु देश है उनकी सरकारों के द्वारा ही ऐसे काम करवाए जाते हैं। उसके बाद जानते हैं कि साइबर क्राइम में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है। तो आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया न केवल संचार और जानकारी साझा करने का माध्यम है, बल्कि ये साइबर अपराध के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन गया है। तो सोशल मीडिया की क्या भूमिका रहती है? जैसे कि पहचान की चोरी करना। तो सोशल मीडिया पर प्रोफाइल की जानकारी जैसे कि नाम, फोटो, ईमेल, फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को चुराकर किसी व्यक्ति की पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर साइबर स्टॉकिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी पर लगातार निगरानी रखना, धमकी देना, अश्लील मैसेज भेजना या फिर मानसिक प्रताड़ना देना साइबर स्टॉकिंग और उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। उसके बाद साइबर बुलिंग, तो ऑनलाइन ट्रोलिंग, अपमानजनक कमेंट्स, वीडियो मॉर्फिंग और किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने वाले पोस्ट साइबर बुलिंग के उदाहरण है। उसके बाद आता है फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी।
सोशल मीडिया के जरिए नकली लिंक भेजकर लोगों को धोखा दिया जाता है। ये लिंक देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन क्लिक करने पर यूजर की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो चोरी हो जाती है। उसके बाद आता है साइबर आतंकवाद। सोशल मीडिया का प्रयोग आतंकवादी संगठनों के द्वारा भी किया जाता है, चाहे वो प्रचार करने के लिए हो या फिर नई भर्ती यानी कि अगर जो आतंकवादी संगठन है वो किसी मेंबर को जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए वो भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। तो ये सारे अपराध सोशल मीडिया के जरिए किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार साइबर अपराधों को रोकने और डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। तो जानते हैं कि कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि साइबर क्राइम के लिए सरकार के द्वारा क्या साइबर सुरक्षा कानून है और क्या नीतियां बनाई गई है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा आईटी अधिनियम 2000 को लाया गया था। ये भारत में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है, जिसे 2008 में संशोधित किया गया था। इसमें डेटा सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी और हैकिंग जैसे अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। उसके बाद 2013 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आता है और ये नीति साइबर खतरों से बचाव, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और साइबर अपराधों की जांच को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई है। उसके बाद जानते हैं कि साइबर क्राइम की जो रिपोर्ट है वो कहाँ की जा सकती है और क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी है। तो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसको साइबर अपराधों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के लिए बनाया गया है, जहां पर जो आम नागरिक है और संस्थाएं हैं वो रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा 2020 में एक साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 भी लॉन्च किया गया है, जो साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन अपराधों की तत्काल रिपोर्टिंग के लिए जारी किया गया है। उसके बाद जानते हैं कि साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट के लिए कौन सी एजेंसियां काम करती है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको 2018 में शुरू किया गया था, जो साइबर अपराधों की निगरानी और नियंत्रण के लिए कार्य करता है। उसके बाद आता है सर्ट इन। यह एजेंसी साइबर हमलों की पहचान करने और उनसे बचाव के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती है। सीबीआई की जो साइबर क्राइम यूनिट है और राज्य की साइबर पुलिस भी साइबर अपराधों की जांच और कार्यवाही में सक्रिय भूमिका निभा रही है। उसके बाद सरकार के द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान को भी चलाया जा रहा है। सरकार के द्वारा 2016 में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को साइबर सिक्योरिटी के लिए जागरूक किया जा सके। स्कूलों और कॉलेजों में भी सरकार के द्वारा साइबर सुरक्षा की शिक्षा दी जा रही है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार इंटरपोल, एफबीआई और अन्य इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर साइबर अपराधों से निपटने के लिए सहयोग कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग साइबर अपराधों को रोकने के लिए किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।